जय श्री लाल धागी सरकार। हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें देख रही इस वीडियो को, लाल धागी सरकार सबकी झोली भरे, कोई भी बहन खाली न रहे इस दुनिया में, सब पर कृपा करे और सबके घर में किलकारी गूंजे और ये दिवाली और ये छठ पूजा सबकी खास हो जाए और सब बहन छठ पूजा मनाएं और सब बहन दिवाली खुशी खुशी मनाएं। तो लाल धागी सरकार आपसे यही विनती है कि सारी बहनें की झोली भरिए और मेरे को भी भर दीजिए दिवाली और ये छठ पूजा, क्योंकि आप ये दुनिया की अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं। बस आपको एक बार आंखें खोलकर कृपा करनी है। आप एक बार आंखें खोलिए और सारी बहन को झोली भर दीजिए बाबा, और मेरे को भी झोली भरिएगा। मैं भी आपकी पूजा आराधना कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ, तो मेरे को भी पूजा आरती का फल दीजिए। ये धागे की लाज बचा लीजिए बाबा, ये आपकी नाम की मैं धागा बांधी हूँ, ये धागे की लाज बचाइए। और मैं आज बताने वाली हूँ बहुत ही खास बात है जो कि धागे के बारे में है। क्या है इस धागे की सच्चाई, तो मैं आज आपको बताऊंगी। पहले तो हमारी एक बहन है, पूनम नाम है, जो कि दिल्ली से रहती है, दिल्ली में रहती है। तो मैं पूनम दीदी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बोल रहे थे कि मैं भी चलूँगी आपके साथ, तो बहन मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा अभी दिक्कत चल रही है पैसे की, इसी वजह से मैं नहीं जाऊँगी दीदी। अगर आपको जाना है तो मैं किसी और के साथ आप जा सकते हैं। और मैं जानकारी बता दूं, मैं इस वीडियो में बताती रहती हूँ। आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली से आप टिकट कराएंगे तो कोटा के टिकट करा लीजिए या अजमेर के करा लीजिए, और वहाँ से आप से नई बस स्टैंड के टिकट कराइए, पुरानी बस स्टेशन के टिकट कराइएगा। फिर वहाँ जाके आप पुराने बस स्टैंड से बस पकड़ लीजिएगा, फिर आप सावर उतर जाइएगा और सावर आप पूछिएगा किसी से तो आपको लाल धागे सरकार के बारे में बता देंगे। आपका वहाँ गाड़ी लाल धागे सरकार के ही मिलेगा, तो वहाँ से आप चली जाइएगा। अगर फिलहाल अभी आप जाना चाहते हैं तो मैं अभी जाऊँगी, मेरा दवाई ख़त्म हो गया है, मैं जाऊँगी, लेकिन मैं अभी छठ के बाद ही जाऊँगी, अभी मैं नहीं जाने वाली हूँ, इसीलिए मैं छठ के बाद ही जाऊँगी। तो अगर आपको अभी जाना है, ज़रूरी है, तो आप जा सकते हैं, नहीं तो मैं छठ के बाद जाऊँगी तो मैं वीडियो बताऊँगी कि मैं किस तारीख को जाने वाली हूँ। तो मेरी जितनी भी हमारी दीदी हैं, मेरी बहन है, अगर आना चाहती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उस दिन वो तारीख और वो डेट टाइम सब मैं बताऊंगी कि मैं किस टाइम को मैं कोटा आऊँगी और कितने बजे आऊँगी। उस टाइम को आप कोटा आ जाइएगा, फिर वहाँ से मैं आप सबको साथ में लेके चलूँगी, ठीक है। और वीडियो मैंने इसीलिए ये बताई हूँ कि हमारी एक बहन है जो कि दिल्ली से बहुत ही मजबूर है, वो आना चाहती है पर वो बहन को जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बताई हूँ। और मैं आज ये धागे के बारे में बताने वाली हूँ। तो दीदी आप तो ये समझ गए होंगे ना कि आपको कहाँ से कहाँ आनी है। अगर नहीं आप समझे, आपको नहीं पता चला, आप जाने के लिए थोड़ा घबरा रहे हैं, तो थोड़ी दिन और रुकिए, मैं जाऊँगी तो आपको साथ में लेके चलूँगी, ठीक। और कोई और भी बहन जाना चाहती है वो भी मेरे साथ है, तो अभी समय है, छठ पूजा के बाद ही मैं जाऊँगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो छठ पूजा के बाद ही आप चलिएगा मेरे साथ, मैं आप सबको साथ में लेके चलूँगी। और मैं ये जो धागा है ना, तो ये धागा ऐसे करके, अगर आपका धागा ये खराब हो जाता है तो आप इस धागा को ऐसे करके निकाल लीजिएगा, खोलिएगा, गांठ नहीं खोलिएगा, आप इस धागा को ऐसे करके निकाल लीजिएगा। ये धागा खराब नहीं होता है, चाहे आपका बहुत दिन हो गया है धागा बांधते बांधते, आपका ये धागा की जो मटेरियल है वो निकल रहा है, मेरा निकल रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस धागे को आप ये गांठ नहीं खोलिएगा और ये धागा को ऐसे बंधने रहिए दीजिएगा। इसमें हम थोड़ी सी सिलाई करेंगे जिससे कि ये धागा सुरक्षित हो जाएगा और सेफ रहेगा। ये धागे की ज़्यादातर इसमें मटेरियल कुछ है जो कि बाबा के
एथी से है, पर इस धागे को हमें कहाँ कहाँ नहीं ले जाना है। तो डिलीवरी किसी के हो रहा है, किसी के घर में हो रहा है, तो ये धागे को आप नहीं लेके जाइएगा। अगर आप लेके भी चली गए तो ये धागा खराब नहीं होता है। ये धागा को मैं बताऊंगी कैसे इसकी उपाय करनी है। और जो कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर ये धागा पहन के आप जा रहे हैं, अगर कहीं इमरजेंसी हो गया किसी के घर में, भगवान करे कभी किसी के घर में कुछ हो ना, लेकिन शायद कभी बाई चांस हो भी जाए, तो आप ये धागा पहन के चले गए किसी के घर, कोई मर गए तो ये धागा को आप जाने से पहले निकाल दीजिएगा। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इस धागे को जब वहाँ से लौटे या घर आए या दूसरी जगह आप गए हैं, वहाँ से घर जब भी आए तो आप इसको मैं उपाय बताऊंगी, तो आप इसको ऐसे करिएगा कि मैं इसके बारे में बताऊंगी कैसे इसका उपाय करना है। गंगाजल से धोना है और धो के फिर पहनना है। मैं आपको पहन के बताऊंगी। पहले मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ कैसे सिलाई करनी है। तो ये मेरा सुई है और ये मेरा कपड़ा है। ये देखिए लाल कलर का कपड़ा है। आप चाहें तो लाल मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं मिले तो आप पिंक भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये लाल पड़ल था तो मैं ये लाल वाले कपड़ा ले रही हूँ। ये लाल वाली कपड़ा मैंने ले ली और इतना बड़ा नहीं लगेगा, इसको थोड़ी छोटी कर लेती हूँ। ऐसी छोटी मैं कर दी। अब इसको मैं सिलाई करूँगी। इस धागा को ऐसे करके ऐसे और छोटी करनी पड़ेगी, ज़्यादा बड़ी है। तो ये धागा को मैंने ऐसे सी दी है, देखिए अभी सी रही हूँ। अब देखिए इस धागे को मैं सुई से, ये सुई है और मैं इसे सी रही हूँ। आप बताइए आपका पूजा आरती कैसे चल रहा है। और ये से हमारा जो धागा रहता है ना, वो सेफ हो जाता है, कहीं गिरता नहीं है और ख़राब भी नहीं होता है। जो इसमें मटेरियल है वो बाहर नहीं आता है। बहुत दिन से पहनने रहो तो ख़राब हो जाता है, इसी वजह से आप इसे बांध के रखिएगा तो ख़राब नहीं होगा और सुरक्षित भी रहेगा। इसलिए ये धागा को आप, थोड़ा कपड़ा बड़ा है तो इसको हम काट दे रहे हैं। ऐसा बना लीजिए कि हाँ देखने में अच्छी भी लगे, अच्छी हो जाए। ऐसे करके हम सी देंगे धागे को, फिर उसके बाद में हम बांधेंगे। और ऐसे आ गए, मेरा धागा सी आ गई। इसको हम अच्छी तरह से सी लेंगे क्योंकि कहीं खोल के गिर जाना है। और फिर इसको हम ऐसे करेंगे, इसको मैं अच्छी तरह से हो गए। अब इसको हम बांध लेंगे, इस तरह से बांध लेंगे। हम ये धागे को बांध लिए। देखिए मैंने इस तरह से सिलाई इसको कर दी है। देखिए ये खुलेगा नहीं और गिरेगा भी नहीं, खसकेगा भी नहीं, मस्त बन गई। आप इसे कितनों दिन तक ले आप पहन सकते हैं, ये धागा खराब नहीं होगा। इसीलिए मैंने ऐसे बना दी। और मेरा ये बहुत दिन से ख़राब हो रहा था, मेरा मटेरियल निकलने वाला था, तो मैंने ऐसे बनाई हूँ। और
अभी अगर आपका 1.5 दिन हो गया, 5 या 6 महीना हो गया है, आपका धागा खराब हो रहा है, तो अभी ऐसे कर लीजिए। और इसको अब करने के बाद क्या करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। तो मैंने ये कटोरी ली है जो कि अच्छी कटोरी है, ये कोई चीज़ खाया हुआ नहीं है, नॉनवेज वॉनवेज कुछ भी नहीं। तो मैं इस कटोरी में अब इसमें मैं ये धागे रखूँगी। ये जो धागे हैं ना, वो मैं इस धागे को इस कटोरी में देखिए मैंने रख दी। फिर ये जो पानी है, पानी मैंने ली है, ये नॉर्मल पानी है जो अपने मोटर का हो या कल का हो। तो मैंने मोटर का पानी ली है। फिर इसमें मैं ये इस पानी को डालेंगे और फिर इसमें हम ये जो मेरा गंगा जल है, आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है तो फिर आप गंगा जल नहीं है तो आप दूध है और पानी से धो सकते हैं। तो मेरे पास ये गंगा जल है, तो मैं इसमें देखिए गंगा जल डाल रही हूँ। फिर मैं इसे धोऊंगी। गंगा जल डालने से जो भी हमारी एथी रहती है ना, वो शुद्धिकरण हो जाती है। बहुत ही गंगा मैया की पानी पवित्र होता है। तो हमारी जितने भी कुछ हो रहा है तो मैं इसे करके धोती हूँ। देखिए ये मेरा धागा है, अब शुद्धि हो गई। इसे मैंने शुद्धिकरण कर दी। अभी इसमें अब कोई भी छूत नहीं है। अब इस धागे को मैं ऐसे करके पहन लूँगी। ऐसे करके धागे को खोलना नहीं है, यहाँ जो गांठ है वो गांठ खोलना नहीं है, बस ऐसे करके आप पहन लीजिएगा। ऐसे करके आप पहन लीजिएगा। तो हमारा धागा भी सेफ रहा और शुद्धिकरण भी हो गया। अब नहीं इसमें से मटेरियल गिरने का दिक्कत है और नहीं इस खराब होने का भी डर है, क्योंकि बहुत सारे होता है कि मैं ये धागे को कैसे शुद्धिकरण करूं और कैसे मैं पहनूं, मेरा धागा खराब हो गया। तो आपका ये धागा खराब नहीं होता है, बस इससे शुद्धिकरण करना रहता है। आप कहीं भी जाइए आप शुद्धिकरण कर लीजिए। अगर आपका लगे वहाँ कि हाँ वहाँ कुछ गलत है तो वहाँ से आप आइए और फिर शुद्धिकरण कर लीजिए। आप इस धागा पहन के आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस वही 2 जगह नहीं जानी है आपको। डिलीवरी जहाँ होता है वहाँ नहीं जाना है आपको, डिलीवरी के पास। और दूसरा कहीं कोई गुजर गया या मर गया तो आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। बाकी तो आप कहीं भी जाइए और नॉनवेज इस सब में नहीं ठेकाइएगा आप ये धागा को। और कैसे ये धागा है सब आपको पता चल गया, मैंने अच्छी तरह से बताई, आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं इतने दिन से जा रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कैसे कैसे करनी है। और मेरा दवाई ख़त्म हो गया, मुझे जाना है और मैं जाने वाली हूँ। और मेरा ये धागा 10 महीना से मैं बंदी हूँ, आज मैंने इसे सिलाई की हूँ। अगर आपका भी बहुत दिन हो गया, 10 महीना, 8 महीना या 9 महीना, तो अभी ऐसे सिलाई करके आप इस धागा को ऐसे पहन लीजिए। देखिए कितना सेफ हो गया। अब नहीं गिरने की डर है और नहीं कुछ होने की भी डर है, इसीलिए ठीक है। आप इस